दोस्तों आज से एक दो हफ्तों पहले आपने एक न्यूज़ सुनी होगी जिसके अंदर ये बताया जा रहा था कि फ्लिपकार्ट अमेजोन पकड़े गए हैं एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस करते हुए, क्योंकि ये कई सारे सेलर्स को प्रेफरेंस दे रहे थे अपनी वेबसाइट के ऊपर, जिसकी वजह से उनका माल ज़्यादा बिक रहा था और बाकी बिल्कुल खाली बैठे हुए थे। उनके पास कुछ धंधा ही नहीं था करने को, क्योंकि वो भी वेबसाइट पर आए हुए हैं अपना सामान बेचने के लिए, लेकिन ये दूसरों को प्रेफरेंस दे रहे हैं, उनको पहला नंबर दे रहे हैं, उनको हायर रैंक पे रख रहे हैं और बाकी को लोअर रैंक पे रख रहे हैं। और अब तो एक और बात सामने आई है कि ये वॉयलेट कर रहे हैं लोकल कॉम्पिटिटिव लॉ भी। दरअसल कई सारे सेलर्स हैं इंडिया के जिन्होंने बताया है कि भैया ये हमारे बिजनेस को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि कई सारी स्मार्टफोन ब्रांड ऐसी है जिनके साथ में शायद इनकी कुछ डील वील हो रखी है, पार्टनरशिप हो रखी है, जिसकी वजह से ये उनको अपनी वेबसाइट के ऊपर प्रेफरेंस दे देते हैं, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो अमेजोन हो, ये दोनों ही ऐसा कर रहे हैं। और हमारे पास में उनका स्टॉक तक नहीं होता है बेचने के लिए। इस तरीके की इन्होंने डीलिंग कर रखी है उन स्मार्टफोन ब्रांड्स के साथ में, जिसकी वजह से इंडिया के बहुत से मोबाइल रिटेलर्स अब गवर्नमेंट को दरख्वास्त लेकर पहुंचे हुए हैं, जहां पर उनको रिप्रेजेंट कर रहा है ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन, जो कि 1.5 लाख मोबाइल रिटेलर्स को रिप्रेजेंट करता है पूरे इंडिया के अंदर। जहां पर भैया ये सभी रिटेलर्स परेशान है, क्योंकि कुछ स्मार्टफोन ब्रांड ऐसी है जो कि इनको लिमिटेड स्टॉक देती है या फिर कई बार तो देती भी नहीं है। जैसे कि चाइनीज ब्रांड है IQ हो गया, पोको हो गया, OnePlus हो गया, और इसी तरीके के कई सारी स्मार्टफोन ब्रांड्स और हैं जो कि ऑनलाइन ही बेचे जा रहे हैं, लेकिन लोकल स्मार्टफोन वेंडर्स को ये दे ही नहीं रहे हैं या फिर स्टोर्स को दे ही नहीं रहे हैं। यहाँ पर कुछ लिमिटेशन रखी हुई है, अगर देते भी है तो बहुत लिमिटेड स्टॉक देते हैं, जिसकी वजह से वो कुछ कर ही नहीं पाते और सारा का सारा माल ऑनलाइन ही बिक रहा है फ्लिपकार्ट के ऊपर, अमेजोन के ऊपर, और उनका धंधा बिल्कुल ठप पड़ा है मोबाइल की अच्छी खासी शॉप खोलने के बावजूद भी। और ऑल इंडिया मोबाइल एसोसिएशन का मानना यही है कि ये एक अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस है, जिसकी वजह से ये लोकल बिजनेस इसको बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचा रहे हैं और इसी के साथ साथ उनको बिल्कुल बंद करवा देना चाहते हैं अपनी ऑनलाइन सेल्स की वजह से, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा आगे चल के अगर इसी तरीके की चीज़ें चलती रही। रीज़न आपको अगर एग्जैक्टली मालूम ना हो तो मैं बता दूं, देखो Xiaomi भी चाइनीज़ ब्रांड है, उनको तो नहीं कहा इन्होंने कि भैया इसको बैन कर दो, ओप्पो को नहीं कहा इन्होंने इसको बैन कर दो, वीवो को नहीं कहा, लिनोवो को नहीं कहा, क्योंकि भैया इनके माल लोकल में भी बिकते हैं, इनको मिलता है स्टॉक कि भैया ये लोकल में भी बेच लो। अब किसी फ़ोन की काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रखी है, वो ऑनलाइन ही बिके जा रहा है, उसको अगर लोकल में भी डाल दिया जाएगा तो शायद लोग वहाँ भी जाएंगे उसको परचेज़ करने के लिए, लेकिन ये वहाँ पर देते ही नहीं है। लोग पहुँचते हैं कि सर आपके पास में ये वाला मोबाइल का ब्रांड है, नहीं हमारे पास में ये नहीं है, या फिर ये वाला मॉडल है, नहीं हमारे पास ये नहीं, क्योंकि यहाँ पर कुछ इन्होंने साठ गांठ कर रखी है फ्लिपकार्ट अमेजोन के साथ में, जिसकी वजह से लिमिटेड स्टॉक ही जाता है लोकल सेलर्स के पास में और सारा का सारा ये ऑनलाइन ही बेचना प्रेफर करते हैं। क्योंकि फ्लिपकार्ट और अमेजोन के साथ में कहा यह जा रहा है कि इनकी एक्सक्लूसिव डील रहती है, जिसकी वजह से जो लोकल स्टोर्स होते हैं वहां पर अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम रहती है और ये ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस ऑनलाइन ही करना पसंद करते हैं। और जो लोकल सेलर हैं भैया उनके लिए टफ होता जा रहा है मोबाइल बेचना दिन पर दिन, क्योंकि इन्होंने हाथ मिला रखे हैं अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, और यहीं पर बेचे जा रहे हैं। और ये पोटेंशियली लॉस देगा गवर्नमेंट को लॉन्ग रन में अगर इसी तरीके की चीज़ें चलती रही, क्योंकि लोकल बिजनेस बिल्कुल खत्म ही हो जाएंगे। ये बेसिकली जितना भी स्टॉक देते हैं वो बहुत ही लिमिटेड देते हैं, जिसकी वजह से लोकल स्टोर के ऊपर तो हमेशा आउट ऑफ स्टॉक ही रहता है मामला, और ऑनलाइन बंदा परचेज कर लेता है क्योंकि वहाँ पर प्राइसिंग से खेल लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट दे देते हैं, और ऑनलाइन कोई ऐड भी नहीं देनी पड़ती इनको, ना कोई होर्डिंग लगानी पड़ती जो स्टोर वगैरह को लगवानी पड़ती है जो भी मोबाइल बेचते हैं। अब लोकल बिजनेस का क्या रहता है कि भैया उनका रेंटल स्टोर है, स्टाफ है, उसकी सैलरी है, AC है, फैन है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, ये सब मिला मिलू के वो ज़्यादा डिस्काउंट ऑफर नहीं कर सकते। वो मतलब देते हैं जिस प्राइस में ऑनलाइन बिक रहा होता है उसी प्राइस में देते हैं, लेकिन ऑनलाइन फिर ऑफर आ जाता है, जिसकी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं कि इतना बड़ा स्टोर प्रॉफिट में नहीं जा रहा है, माइनस में ही जा रहा है। अब ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन का ये भी कहना है कि देखो ये तो प्रूव हो गया है कि ये एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस करते हैं, कोर्ट में भी ये बात साबित हुई है, ये फेवर सिर्फ कुछ ही चुनिंदा कंपनीज को देते हैं। तो अगर इनको पनिशमेंट देनी है तो या तो इनको 1 साल के लिए बैन कर दिया जाना चाहिए, चाहे वो IQ, पोको, OnePlus हो या फिर दूसरी ब्रांड हो जो कि ऑफलाइन स्टोर्स को माल दे ही नहीं रही है, या फिर लिमिट सेट कर रखी है क्योंकि इन्होंने साठ गांठ कर रखी है, या फिर इनसे बोलो कि भैया माल दिया करें ऑफलाइन भी, ताकि उनका भी माल वहां बिकेगा, क्योंकि उनका भी बिक रहा है तो उनका भी फायदा होगा। लेकिन ये चाहते हैं कि सिर्फ ऑनलाइन सारा मामला सेट हो जाए, ऑफलाइन जाए ना। या फिर इनसे बोलो कि एक रेशो डिसाइड कर ले कि ऑनलाइन इतना बिकना चाहिए, ऑफलाइन इतना बिकना चाहिए, तो भी, क्योंकि भाई हम ऐसा तो है नहीं कि हम अपने
घर में रख लेंगे जो भी ये स्टॉक हमको देंगे, भाई हम भी बेचने के लिए ही रखेंगे अपने स्टोर के ऊपर, तो हमें भी मिलना चाहिए एक स्टॉक। ऐसा नहीं कि बस सारा वहीं के वहीं बिक रहा है, कोई पॉपुलर फ़ोन आया और सारा ऑनलाइन ही बिक रहा है। अगर हमारा हुआ तो भैया हम भी ऑफर देंगे, हम भी डिस्काउंट देंगे, क्योंकि हमें भी अपनी दुकान चलानी है। जैसे भैया जेठालाल ऑफर रख लेता है दिवाली का, होली का, तो उस तरीके का सीन हम भी कर देंगे। लेकिन भैया तुमने मिली भगत कर रखी है अमेजोन फ्लिपकार्ट के साथ में कि भैया तुम्हारे ही बल्ले बल्ले होते रहे, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन की बिक्री होती है इस तरीके के फेस्टिवल सीजन के अंदर या फिर जब भी सेल आती है। लेकिन ऑफलाइन स्टोर बिल्कुल खाली रहते हैं इस वक्त में भी जब सेल चल रही होती है। सो ये बेसिकली इन्होंने एक ग्रे मार्केट क्रिएट कर दी है जो कि लीगल है, लेकिन ये कर रहे हैं सिर्फ एक अलग थलग अपनी मार्केट बना रखी है और बाकी इंडिया की लोकल मार्केट को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। और अगर ऐसा ही होता रहा तो इन द एंड गवर्नमेंट को शायद टैक्स भी आना कम हो जाएगा अगर लोकल मार्केट बंद हो जाएगी इस तरीके से।